हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 22 शुरू करते गाइस। सो यहाँ लिखा है कि आई रिटर्न टू डुमराव आफ्टर माई पटना वीकेंड, यानी कि पटना में अपना वीकेंड बिता करके वो क्लासेस ले करके इंग्लिश वाली जो माधव है वो डुमराव वापस आ गया। एंड रिज्यूम्ड ड्यूटीज एट द स्कूल। रिज्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पर आपने छोड़ा है किसी काम को वहीं से आप शुरू करते हैं, तो रिज्यूम कहलाता है। तो फिर मैंने स्कूल में जो मेरी ड्यूटीज़ थी उसको मैंने फिर से चालू कर दिया। आई ऑल्सो कोऑर्डिनेटेड विद MLA ओझाज ऑफिस फॉर द वाइट वॉश, और जो MLA है वहाँ का मिस्टर ओझा, उसके ऑफिस में भी गया, वहाँ भी कोऑर्डिनेट किया, तालमेल बैठाया ताकि वाइट वॉश हो सके, उसके स्कूल में सफ़ेदी हो सके, पेंट हो सके। Later in the week, I sat with a paint contractor in the staff room. Later in the week यानी कि अगले हफ्ते बाद में क्या हुआ कि माधव कह रहा है कि मैं बैठा एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ ताकि वाइट वॉश वगैरह हो जाए, तो स्टाफ रूम में बैठा। माई फोन बज्ड। बज का मतलब है कि वो मतलब रिंग हुआ। ओके, बज का मतलब क्या होता है? भिन भिनाना, शोर सा मचाना। तो फोन बजा, माधव, उधर से आवाज आई, माधव हाय दिस इज समांथा फ्रॉम फाउंडेशन। उधर से आवाज है कि मैं फाउंडेशन से समांथा बोल रही हूँ माधव। हाउ आर यू समांथा, आई सेड, मैंने कहा समांथा कैसी हो, प्रोनाउंसिंग द वर्ड जस्ट राइट एज वर्मा सर वुड हैव लाइक्ड। और मैंने उसी तरीके से हाउ आर यू कहा जैसा कि इंग्लिश वाले क्लास में वर्मा सेड कहते थे, और जैसा वर्मा सेड वुड हैव लाइक्ड, उनको जैसा पसंद आया होता उसी अंदाज में मैंने प्रोनाउंस किया। हाउ आर यू समांथा, आई एम ग्रेट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर द प्रिपरेशन गोइंग, कैसा चल रहा है, तैयारी कैसी चल रही है। वी आर वर्किंग ऑन इट, आई सेड स्लोली, मैंने धीरे से कहा कि हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं। सुपर। लिसन, 2 of my colleagues are in Patna later this week. अब यहाँ पर लिखा है कि सुनो, 2 of my colleagues यानी कि मेरे जो कलीग्स हैं उनमें से 2 लोग यानी कि 2 मेरे कलीग्स हैं, आर इन पटना लेटर दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते मतलब कुछ दिन बाद पटना में होंगे। है फ्यूचर बट दिखाया प्रेजेंट में है। कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर में अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है तो हम प्रेजेंट में दिखाते हैं। तो पटना में होंगे। आई थिंक यू शुड मीट देम, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। आई ट्राइड हार्ड टू अंडरस्टैंड समांताज वर्ड्स। आई ट्राइड हार्ड, मैंने पूरी कोशिश की कि समांता के वर्ड्स को मैं समझूं। गिवन देयर ब्रेकनेक स्पीड, गिवन देयर ब्रेकनेक स्पीड, यहाँ देयर का मतलब होता है कि इन लोगों की जो स्पीड होती है, जो अमेरिकन लोग होते हैं उनकी स्पीड ब्रेकनेक होती है। ब्रेकनेक का मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड होती है। तो गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। तो उन लोगों की ब्रेकनेक स्पीड को, खतरनाक स्पीड को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं समझूं। मीट होम, किससे मिलूं मैं? माई सीनियर्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क ऑफिस, न्यूयॉर्क ऑफिस से मेरे कुछ सीनियर्स आ रहे हैं, उससे मिलो। दे हैव अ से इन ग्रांड्स। देखिए यहाँ पर अ से लगा है, अगर अ नहीं रहता तो हम इस से को वर्ब मानते, तो से मतलब कहना होता है। अ लग गया तो ऑफकोर्स ये नाउन हो गया है। तो नाउन अगर हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ कहना, मतलब कुछ बात होगी, कुछ कथन होगा, कुछ उसके विचार होंगे। तो उनका ग्रांट्स में कुछ कहना है। ग्रांट का मतलब जो भी आर्थिक मदद होती है, तो हो सकता है उस प्रोग्राम में उनकी भी कुछ बातें हों, तो कुछ कहना है। तो यू शुड नेटवर्क विद देम। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक तो नेटवर्क जाल होता है, नेटवर्क फैला दिया चारों तरफ। एक नेटवर्क वर्ब के रूप में भी यूज होता है कि खासकर बिजनेस इंग्लिश में चलता है कि आपको किसी के साथ पहली बार मिलना है, कुछ बिजनेस की बात करनी, तो आप कह सकते हो आई वांट टू नेटवर्क विद हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो यू शुड नेटवर्क विद देम, तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए। नेटवर्क क्वेश्चन मार्क है, क्या नेटवर्क? इंग्लिश इज हार्ड एनफ टू डिकोड। अंग्रेजी बड़ा कठिन है भैया, इसको समझना, डिकोड का मतलब कि उसके अर्थों को समझना बहुत मुश्किल है। बट व्हेन दीज अमेरिकन स्पीक इट इज इम्पॉसिबल। और जब अमेरिकन बोलते हैं तो भैया ये तो समझना कतई इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। गेट टू नो देम, कैन यू कम, उनको जानो। गेट टू नो देम, उनको जानो। कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो? आई एम इन पटना ऑन वीकेंड्स एनीवे, मैं पटना में ही रहूंगा वीकेंड्स में, कोई बात नहीं, कैसे भी रहूंगा। हाउ अबाउट सैटरडे देन, फिर शनिवार का दिन कैसा रहेगा? वी हैव फील्ड विजिट लेटर। अच्छा, हमारा फील्ड का भी विजिट है बाद में। सो बट यू कैन मीट अस फॉर ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ते में हमसे मिल सकते हो। यानी कि बाद में फील्ड पे जाना है, बट नाश्ते वाले टाइम में सुबह सुबह मिल लो, बाद में हम लोग फील्ड विजिट पे चले जाएंगे। श्योर, आई सेड, मैंने कहा हाँ ठीक है। वी विल बी एट द चाणक्य होटल 8 o'clock, हम 8 बजे चाणक्य होटल पर होंगे। एट द चाणक्य होटल, देख रहे हो प्रेपोजिशन। 8 इज फाइन, 8 बजे ठीक है। सी यू ऑन सैटरडे, शी सेड एंड हंग अप। उसने कहा कि ठीक है सैटरडे को मिलते हैं, और उसने हंग अप यानी कि फोन को रख दिया, हैंग अप कर दिया।
द पेंट कॉन्ट्रैक्टर लुक्ड एट मी इन ऑ। जो पेंट कॉन्ट्रैक्टर था वो पूरी अंग्रेजी में बातें हो रही थी, तो उसने अजीब, ऑ का मतलब होता है क्या पढ़ेंगे, सरप्राइज्ड हो रहे कि ये क्या हुआ, कैसे लोग बात कर रहे हैं, इस तरीके से देखा। आई हैड मैनेज्ड एन एंटायर कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। मैंने किसी भी तरीके से, मैनेज्ड का मतलब होता है कैसे भी आप सफल हो गए मुश्किल से, तो कैसे भी मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में की। व्हाट आई सेड टू हिम, वो ऐसे देख रहा था। मैंने कहा क्या भाई? ही शुक हिज हेड, कुछ नहीं, एंड टुक आउट द शेड कार्ड, और फिर अपना शेड कार्ड निकाला कि ये कलर करेंगे, ये कलर करेंगे। अब अगली कहानी है कि आई एंटर द चाणक्य लॉबी एट 7:45 AM। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है कि मैं चाणक्य लॉबी में पहुंच गया 7:47 पे। आई मेंशन द एग्जैक्ट टाइम बिकॉज इट चेंज्ड माई लाइफ। अब यहाँ पर कह रहा है कि मैं इस कहानी में एग्जैक्ट टाइम लिख रहा हूँ 7:47, क्योंकि इसने मेरे जीवन को बदल दिया। अ मिनट अर्लियर, 1 मिनट पहले, और लेटर एंड थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। 1 मिनट पहले होता या बाद में होता, चीजें बदल चुकी होती। वुड हैव बीन डिफरेंट, देख रहे हैं, वुड हैव बीन डिफरेंट मतलब ये कंडीशनल थर्ड का रिजल्ट दिखा रहा है। समांता एंड हर कलीग्स एंटर्ड द होटल लॉबी एट 7:51। समांता और उसके जो 2 साथी थे वो भी होटल के लॉबी में घुसे, अंदर आ गए 7:51 पर। दिस इज क्रिस एंड दैट्स रशेल। आई थिंक मैं रशेल ही बोलूंगा, रकेल तो नहीं बोल सकता, रशेल ही इसका नाम होगा, रचेल भी नहीं कह सकते, नाम ही ऐसा। ये क्रिस है और ये रशेल है आई थिंक। आप बताना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। आई थिंक रशेल ही होगा, श प्रोनाउंस करेंगे, कई बार मुश्किल होता है नाम प्रोनाउंस करना। ओके, समांता सेड, यहाँ एड लिखा है, हम सेड समझेंगे। समांता ने कहा कि ये क्रिस है और रशेल है। आई शुक हैंड्स विद द नेव, ये क्या है, विद देम होगा शायद, ये मिसप्रिंट है। मैंने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया। हु वांटेड टू हेल्प द पुअर, हु वांटेड टू हेल्प द पुअर, जो गरीबों की मदद करना चाहते थे। अजीब लग रहा है, एक बार मैं देखूं इसमें, कई बार ना ये मिसप्रिंट हो जाता है। फटाफट देख लेते हैं जी। कम ऑन ओके, 7, that's Samantha. I shook hands with the rich who wanted to help the poor. Okay, I shook hands with the rich. यहाँ पर guys ये नेव नहीं है, I shook hands with the rich यहाँ लिखा है, with the rich, फिर कोई फुल स्टॉप नहीं है। Who wanted to help the poor, मैं उन अमीरों से मिला जो गरीबों की मदद करना चाहते थे। कमाल में स्प्रिंट करते लोग। चलिए हाथ में मेरे। उसके बाद क्या लिखा है, ब्रेकफास्ट समानता से, हाँ सही है, फिर आगे सही है। ब्रेकफास्ट, समानता ने कहा कि चलो नाश्ता करें। वी एंटर्ड द होटल कॉफी शॉप एट 7:55, 7:55 पे होटल की कॉफी शॉप पे पहुंच गए। द ब्रेकफास्ट बुफे कंसिस्टेड ऑफ ओवर 20 डिशेज, मतलब जो पूरा जो बुफे होता है खाने का, उसमें कम से कम 20 से भी ज़्यादा डिशेज थे, आइटम्स थे। आई लोडेड माई प्लेट विथ टोस्ट, पॉरेज, फ्रूट, परांठाज, पोहा, इडलीज, मतलब इसने अपने प्लेट को जितने आइटम थे सबसे भर लिया। आई ऑर्डर्ड अ मसाला डोसा एट द लाइव कुकिंग काउंटर, जो तुरंत आपके लिए बना देते हैं, कुकिंग काउंटर होता है तो लाइव कुकिंग काउंटर से कहते हैं, वहाँ पर मसाला डोसा भी ऑर्डर किया, मतलब इसकी तो बाहर आ गई थी। माधव हेयर रन्स अ विलेज स्कूल, समांता सेड, समांता ने कहा कि ये माधव है और यहाँ पर गांव का एक स्कूल चलाते हैं। शी निबल्ड एट हर जैम एंड बटर टोस्ट, निबल का मतलब होता है ऐसे कुतरना, छोटा सा, तो उसने अपना एक जो लड़की थी समांता, उसने एक जैम और बटर पे जैम लगा के छोटा सा एक बाइट लिया। यू लुक रियली यंग, क्रिस सेड, क्रिस ने कहा तुम बहुत ही कम उम्र के दिखते हो। ओपनिंग अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर, उसने मिनरल वाटर का बॉटल खोला और बोला इट्स माई मदर्स स्कूल, आई हेल्प आउट, आई सेड, मैंने कहा कि मेरी माँ का स्कूल है, मैं बस मदद करता हूँ। आई टोल्ड देम अबाउट द डुमराव रॉयल स्कूल, मैंने डुमराव रॉयल स्कूल के बारे में उनको सब कुछ बताया। 700 चिल्ड्रेन, नेग्लिजिबल फी, नो स्टेट सपोर्ट, कि भैया 700 बच्चे हैं, ना के बराबर फीस है, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर फीस है, नो स्टेट सपोर्ट, कोई भी राज्य से हमें सपोर्ट नहीं है। अमेजिंग, क्रिस सेड, क्रिस ने कहा कमाल है। आई सॉ द स्कूल, मैंने स्कूल को देखा। द स्टाफ एंड ऑनर्स आर रियली डेडिकेटेड, स्टाफ और ऑनर्स जो हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड, अपने काम में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। इट्स यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, इट्स
अच्छा सेम ही, इट्स सैड दैट दे डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज, हाँ वही। इट्स सैड, बहुत ही दुख की बात है कि दे डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज और द फंड्स टू ग्रो, समांता सेड। समांता ने कहा कि मैंने स्कूल को देखा है, सारे लोग अच्छे हैं, बट ये बहुत दुख की बात है कि बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, फंड भी नहीं है कि स्कूल को ग्रो किया जाए। माई अमेरिकन फ्रेंड्स एट लिटिल, द बूफे वॉज वेस्टेड ऑन देम। जो अमेरिकन जो थे बहुत ही कम खाया, ऐसा लग रहा था कि बूफे वेस्ट हो गया उनके ऊपर, यू नो। आई रिफिल्ड माई प्लेट थ्राइस, 3 बार इसने अपने प्लेट को भर लिया। आई वॉन्टेड टू ईट एनफ सो आई डिडंट नीड फूड द एंटायर डे। मैं इतना खाना चाहता था कि पूरे दिन मुझे खाने की जरूरत महसूस ना हो, यू नो। वी फिनिश्ड ब्रेकफास्ट एट 8:27 AM, 8:27 तक हमने अपना नाश्ता कंप्लीट किया। वी बेटर गेट गोइंग, हमें अब चलना चाहिए। और प्रोजेक्ट इज इन मोंगोर, हमारा प्रोजेक्ट मोंगोर में है, 4 hours अवे, 4 घंटे यहाँ से है। समांता ने कहा कि अब चलना चाहिए। मैंने कहा यू मीन मुंगेर, जिसको मोंगोर कह रही थी वो एक्चुअली मुंगेर है, बिहार में एक जगह है मुंगेर। हे सॉरी आई मटर नेम्स ऑफ प्लेसेस हियर, समांता गिगल। गिगल का मतलब होता है हंसना। समांता थोड़ा सा हंसी, बोला कि ओ यहाँ पे तो मैं जगह के जो नाम है उसका मर्डर कर देती हूँ, खून कर देती हूँ। अब माधव कह रहा है कि आई हैव मर्डर्ड इंग्लिश ऑल माई लाइफ। आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था कि मैंने तो अंग्रेजी को पूरी जिंदगी मर्डर किया है। वी स्टूड अप टू लीव, हम खड़े हो गए निकलने के लिए। समांता एंड रचेल कलेक्टेड देयर हैंडबैग्स, उन्होंने अपना हैंडबैग लिया। क्रिस कॉल्ड द ड्राइवर, क्रिस ने ड्राइवर को बुलाया। देखते हैं। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई वॉन्डर्ड इफ आई शुड हैव ईटन सम मोर। मैं वॉन्डर का मतलब है कि मैं थोड़ा ये सोच रहा था, या मैंने सोचा कि थोड़ा मैं और खा लिया होता यार, यू नो। आई शुड हैव ईटन, यू नो, खाना चाहिए था मुझे, सम मोर, थोड़ा सा और। दैट वॉज वेन आई स्पॉटेड अ टॉल गर्ल। और जब मैंने चारों तरफ देखा और ये सोच रहा था, तो दैट वॉज, वो वही वक्त था व्हेन आई स्पॉटेड अ टॉल गर्ल। स्पॉट का मतलब देखना, अचानक नजर पड़ना। मैंने एक लंबी सी लड़की को देखा। हर बैक टू मी, उसका पीठ मेरी तरफ था। एट द अदर एंड ऑफ द कॉफी शॉप के दूसरे ओर वो खड़ी थी। हर लॉन्ग हेयर केम डाउन टू हर वेस्ट, उसके लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे। शी वोर अ मस्टर्ड सलवार कमीज, सरसों कलर का, यू नो, उसने पीली जो सरसों होती है मस्टर्ड कलर का उसने सलवार कमीज पहना हुआ था। इफ शी वाजंट टॉल, अगर वो लंबी नहीं होती, आई वुडंट हैव नोटिस्ड हर, मैं उसे नोटिस ही नहीं कर पाया होता। इफ वी हैड स्टार्टेड ब्रेकफास्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, अगर हम थोड़े ही मिनट बाद अगर ब्रेकफास्ट शुरू किए होते, आई वुड स्टिल बी ईटिंग, और मैं अभी भी खा रहा होता। मिक्स्ड कंडीशनल का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर, मिक्स्ड कंडीशनल है। इफ वी हैड स्टार्टेड, कंडीशनल थर्ड, आई वुड स्टिल बी ईटिंग, कंडीशनल फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, देख रहे थर्ड और सेकेंड, 32 का फॉर्मूला है यहाँ पर। आई वुड स्टिल बी ईटिंग, मैं अभी भी खा रहा होता। वुडंट हैव नोटिस्ड हर, उसे नोटिस नहीं किया होता, कंडीशनल थर्ड फिर से आ गया। इट हैड टू बी जस्ट दैट मोमेंट, इसको बस वही वक्त होना था, थोड़ा न इधर न उधर, ये वक्त वही चाहिए था। एट 8:29 AM व्हेन आई स्टूड अप टू लीव, 8:29 पे जब मैं खड़ा हुआ निकलने के लिए, वॉज एग्जैक्टली व्हेन शी हैड स्टूड अप, वही वो समय था जब वो भी खड़ी हुई टू लीव एज वेल, वो भी निकलने के लिए खड़ी हुई। शी पिक्ड सम फाइल्स फ्रॉम हर टेबल, उसने अपने टेबल से कुछ फाइल्स लिए। लवली मीटिंग यू माधव, क्रिस सेड, क्रिस ने कहा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। ही एक्सटेंडेड हिज हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया। आई नोडेड, मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई। माई आईज स्टिल ऑन द गर्ल, मेरी आंखें अभी भी उस लड़की पर थी। एज आई शुक हैंड्स विद हिम, जब मैं उसके साथ हाथ मिला रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस लड़की पर थी। ऑल ओके, क्रिस सेड, क्रिस ने कहा सब ठीक भाई। ही टर्न्ड हिज हेड टू सी व्हाट हैड डिस्ट्रैक्टेड मी, उसने भी अपनी मुंडी ऐसे की कि भाई ये किधर देख रहा है, हाथ मुझसे मिला रहा है, देख कहीं और रहा है। हाँ yeah I'm fine I said, मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। My eyes still on the other end of the डाई रूम, क्या है ये, मतलब मिसप्रिंट भी ऐसा होता है ना, यानी कि मेरी नजरें अभी भी वहीं थी, दूर थी, दूर दूर, ढूंढने में भी वक्त लग रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मिसप्रिंट। ओके, माई आईज स्टिल ऑन द अदर एंड ऑफ द रूम, अदर एंड है ये, अदर एंड ऑफ द रूम, ये द रूम है, डाई रूम नहीं, ऑफ द रूम, यानी कि मेरी जो नजरें थी अभी भी उस दूसरी तरफ थी। शी टर्न टुवर्ड्स द एग्जिट, वो एग्जिट की तरफ मुड़ गई, यानी कि बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। द वेटर फॉलोड हर टू गेट अ बिल साइन, वेटर उससे बिल साइन करवाने के लिए उसके पीछे गया। शी स्टॉप्ड एंड टर्न टुवर्ड्स द वेटर, वो रुकी और शी स्टॉप्ड, रुक गई, एंड टर्न टुवर्ड्स द वेटर, वेटर की तरफ घूमी। आई सॉ हर फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। फॉर हाफ अ सेकेंड, आधे सेकेंड के लिए चेहरा देखा। यस इट वाज हर, ये बिल्कुल वही थी, रिया सुमानी। आई सेड, मैंने कहा वाह रिया सुमानी ही है ये। हु,
क्रिस एंड समांथा एंड रशेल टर्न टुवर्ड्स हर, वो भी उसकी तरफ घूमे, टू, वो भी घूमेगी कौन, बिफोर एनी ऑफ अस कुड रिएक्ट, इससे पहले कोई रिएक्ट कर पाता, रिया हैड लेफ्ट द रेस्टोरेंट, रिया रेस्टोरेंट से जा चुकी थी। इज शी समवन फेमस, रशेल से, रशेल ने कहा कोई फेमस व्यक्ति है क्या ये, एक्सक्यूज मी आई नीड टू गो, आई सेड, मैंने कहा माफ कीजिए मुझे निकलना है, माय फिंगर्स ट्रेम्बल एंड आई शुक समांथा's हैंड, और जब मैं समांथा से हाथ मिला रहा था निकलने के लिए, मेरी मेरी उंगलियां ट्रेम्बल हो रही थी, मेरी उंगलियां कांप रही थी। हैव अ गुड ट्रिप टू मुंगेर, आई सेड, मैंने कहा मुंगेर के लिए आपका ट्रिप बहुत अच्छा हो। वी विल सी यू सून इन डुमराव, समांथा सेड, समांथा ने कहा कि हम डुमराव में आपसे फिर मिलेंगे। हर वॉइस चीयरफुल, उसकी वॉइस बहुत ही चीयरफुल थी, मतलब अच्छे मूड वाली वॉइस थी। यस आई सेड एब्सेंटली, एब्सेंटली, अच्छा मेरा मतलब दिमाग कहीं और था, मैंने कहा हाँ ठीक है मिलेंगे मिलेंगे, एब्सेंटली लिखा है ना, ये सर, हाँ एब्सेंटली लिखा है, ओके। आई वॉक टुवर्ड्स द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गया। आई वॉन्टेड टू रन टुवर्ड्स इट बट आई डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन, मैं दरवाजे की तरफ दौड़कर भागना चाहता था लेकिन मैं सीन भी क्रिएट करना नहीं चाहता था। आई केम टू द लॉबी, मैं लॉबी में वो आया, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हर, लेकिन वो कोई भी उसकी एक झलक न थी, उसका नामो निशान न था। डिड आई हेलुसिनेट, क्या मैंने ऐसे ही दिन में कोई ख्वाब सा देख लिया था? आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा। नो, आई हैड सीन हर, मैंने उसको देखा था। द वॉक, द गेट, द फेस, देयर इज ओनली वन रिया, उसका वो चलना, गेट ही है ना ये, एक मिनट, गेट, हाँ गेट है, वो गेट पर जाना, उसका चेहरा, सिर्फ एक ही रिया है। आई रश टू द फोयर, ये फोयर बोलिए या फोए आर कई बार नहीं भी बोला जाता है। एंड जस्ट अबाउट सॉ हर लीव इन एन इनोवा, एक्चुअली फोए ये सिनेमा हॉल में भी एक जगह होती है, चाहे होटल वगैरह में, एक समझिए वेटिंग रूम जैसा एक खाली सा एरिया रहता है, तो उस जगह पर वो गया, मैं भागा। एंड जस्ट अबाउट सॉ, एंड लगभग देखा उसको, इन एन इनोवा। आई रश टू द फोयर एंड जस्ट अबाउट सॉ हर लीव इन एन इनोवा, और देखा कि वो इनोवा में बैठी और निकल गई। शी हैड सन ग्लासेज ऑन, उसने सन ग्लासेज पहने हुए थे। द कार विंडोज वर रोल्ड अप, और कार के जो विंडोज थे वो ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे, रोल्ड अप थे। कैन आई हेल्प यू सर, अ यंग होटल स्टाफ मेंबर एट द कॉन्सियर्ज डेस्क आस्क्ड मी। कॉन्सियर्ज डेस्क का मतलब होता है कि वैसे तो कॉन्सियर्ज का मतलब द्वारपाल है, तो जो द्वारपाल का डेस्क होता है जहाँ पर एक बंदा वेलकम के लिए रहता है, तो वहाँ पर कोई डेस्क था, कोई काउंटर जैसा बना होगा, तो वहाँ पर एक मेंबर ने कहा कैन आई हेल्प यू सर, कोई यंग बंदा था, स्टाफ मेंबर था। द लेडी हु लेफ्ट जस्ट नाउ यू सॉ हर, मस्टर्ड सलवार कमीज, अभी जो लेडी यहाँ से निकली है क्या आपने देखा उसको, मस्टर्ड उसने सलवार कमीज पहना था। यस, वेयर डिड शी गो, कहाँ गई वो? वी डोंट नो सर, इट्स प्राइवेट टैक्सी, हमें नहीं पता सर, तो प्राइवेट टैक्सी है। विल शी बी बैक, क्या वापस आएगी? नॉट श्योर सर, सॉरी, इज देयर अ प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? आई शुक माई हेड, मैंने कहा नहीं। आई वॉकड बैक इनटू द होटल, मैं वापस होटल में गया, वॉन्डरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब आगे मैं क्या करूं। आई वेंट टू द कॉफी शॉप अगेन एंड फाउंड द वेटर, मैं फिर कॉफी शॉप में गया और मैंने उस वेटर को देखा। यू जस्ट गेव अ बिल टू अ लेडी, तो अभी अभी आपने एक लेडी को बिल दिया था। यस सर, शी माइट बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, हो सकता है वो मेरी पुरानी दोस्त हो। कैन आई सी इट, क्या मैं बिल देख सकता हूँ? द वेटर लुक्ड एट मी विद सस्पिशन, उसने बड़े ही संदेह वाले नजरों से मुझे देखा। आई वाज जस्ट हियर विद द फॉरेनर्स, मैं यहाँ फॉरेनर्स के साथ था। वी सैट देयर, हम वहाँ बैठे हुए थे। आई सेड, मैंने कहा, पॉइंटिंग टू आवर टेबल, मैंने अपने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी मैं अंग्रेजों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। इफ यू आर सीन हैंगिंग आउट विद व्हाइट गाइज, पीपल अज्यूम यू आर नॉट अ बैड पर्सन, अगर आप इन गोरों के साथ, इन अंग्रेजों के साथ अगर आप बैठे हुए दिख जाओगे तो लोगों को लगता है कि आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो। द वेटर वेंट टू द कैश काउंटर, वेटर कैश काउंटर पे गया, ही ब्रॉट बैक द बिल, वापस वो बिल लाया। आई सॉ हर सिग्नेचर, मैंने उसका सिग्नेचर देखा। यस, आई हैड बम्प्ड इनटू रिया सुमानी आफ्टर ऑल, आखिरकार मैं रिया सुमानी से टकरा ही गया। बम्प्ड इनटू का मतलब टकरा गया, मतलब मिल ही लिया, ये रिया ही थी। 231 द वेटर सेड, वेटर ने कहा सर 231 सर। शी साइंड द बिल टू हर रूम, उसका रूम नंबर 231 है सर। शी इज स्टेइंग हियर, आई सेड, मैंने कहा यहीं रह रही है? Of course, the waiter said, वेटर ने कहा हाँ जी सर। He looked at me as if I was certified idiot, वो मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे मैं पूरा सर्टिफाइड इडियट हूँ। भाई 231 है तो रह ही रही होगी। I heaved a sigh of relief, heaved a sigh of relief का मतलब है कि मैंने चैन की, सुकून की जो सांस होती है ना वो ली। I came to the reception and inquired about a guest named Ria in 231, मैं रिसेप्शन पे आया, मैंने पूछा गेस्ट के बारे में जिसका नाम था रिया, जो कि 231 में रहती थी।
यस इट इज़ अ कंपनी बुकिंग, यस कंपनी ने इसको बुक किया है सर, शी इज़ हियर फॉर अ वीक, वो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए। व्हेन विल शी कम बैक, कब आएगी वो? कांट से सर, कुछ कह नहीं सकते सर। इफ़ यू लीव योर नेम एंड नंबर वी कैन आस्क हर टू कॉन्टैक्ट यू, अगर आप अपना नाम और नंबर छोड़ दे तो हम आपको कॉन्टैक्ट, उसको कह सकते हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करे, नो वी कैन आस्क हर टू कॉन्टैक्ट यू। आस्क का मतलब पूछना नहीं होता, कुछ करने के लिए कहना भी होता है, पूछना भी होता है, दोनों होता है। आई वॉजंट श्योर इफ रिया वुड डू दैट, मैं श्योर नहीं था कि अगर मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ तो रिया मुझे कॉल भी करेगी। इफ़ आई हैड टू मीट हर, अगर मुझे उससे मिलना था, आई हैड नो चॉइस बट टू वेट, मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। ये बट टू का इस्तेमाल है, बट टू का मतलब एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा, एक्सेप्ट वेट, इंतजार के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। आई डिसाइडेड टू स्किप माई इंग्लिश क्लासेस, मैंने निश्चय किया कि छोड़ो अंग्रेजी गया तेल लेने। आई सैट इन द लॉबी, मैं लॉबी में बैठा, माई आईज फिक्स्ड ऑन द एंट्रेंस, मेरी जो नजरें थी वो एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। आई वेटेड फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे मैंने इंतजार किए, 12 घंटे। आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू यूज द बाथरूम लेस्ट आई मिस हर अगेन, मतलब मैंने खुद को इतनी भी परमिशन नहीं दी कि मैं बाथरूम चला जाऊं, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि आई मिस हर अगेन, कि मैं उसे दोबारा मिस कर दूं। हालांकि लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ नहीं किया है, कई बार नहीं करते। आई डिडंट ईट फूड और ड्रिंक वाटर ऑल डे ईदर, इधर का मतलब यहाँ पर ऑल्सो वाली फीलिंग देता है, तो नेगेटिव में इधर होता है भी के लिए, पॉजिटिव में ऑल्सो होता है, कई लोग गलतियाँ करते हैं। तो लिखा है कि आई डिडंट ईट फूड, मैंने खाना और पानी पूरे दिन भी नहीं लिया, मतलब खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं लिया पूरे दिन। माई आईज स्कैंड एवरी कार अराइविंग एट द होटल, हर वो कार जो होटल पे पहुंचती थी मेरी आंखें उसको स्कैन करती थी, कहीं वो वही तो नहीं। At 7 in the evening, Samantha, Chris and Rachel returned from the trip. शाम के 7 बज गए, वो तीनों अंग्रेज भी रिटर्न हो गए अपने ट्रिप से। Their faces had turned black with Bihar's dust. उनके चेहरे काले पड़ गए थे बिहार के डस्ट से, धूल मिट्टी से। They looked exhausted. वो दिख रहे थे कि वो थके हुए हैं, exhausted हैं, drained हैं। माधव, Samantha said surprised. सरप्राइज होकर उसने कहा माधव तू यहाँ? ओह हाय, आई सेड प्रिटेंडिंग टू बी इक्वली एस्टोनिश्ड, मैंने भी ऐसे ही प्रिटेंड किया, ऐसा ही बहाना बनाया, मतलब ऐसा दिखाया कि मैं भी सरप्राइज उनको देख करके। ओह हाय, आई सेड प्रिटेंडिंग टू बी इक्वली एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है चकित। आई केम फॉर अनदर मीटिंग, ना मैं दूसरे मीटिंग के लिए आया हूँ, ऐसा कहा मैंने। एट चाणक्य इटसेल्फ, समांता सेड, समांता ने कहा चाणक्य में दूसरी मीटिंग है। आई नोटेड, हाँ जी हाँ है तो। क्रिस सेड he needed a shower or he'd die. क्रिस ने कहा कि मुझको शावर चाहिए वरना मर जाऊंगा, अभी नहाना है मेरे को। They left me in the lobby and went up to their rooms. उन्होंने मुझे लॉबी में छोड़ा, अपने कमरे में चले गए। At 8:30 PM, रात को 8:30 बजे, an Innova pulled into the front porch. Pulled into का मतलब है कि एक आया, घुसा। पोर्च का मतलब होता है वरांदा, तो फ्रंट वरांदे की तरफ एक इनोवा आया, गाड़ी आई। रिया स्टेप्ड आउट ऑफ इट, रिया इससे बाहर निकली। माई हार्ट स्टार्टेड टू प्ले हॉप स्कॉच, मेरा जो दिल है वो हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच एक गेम होता है जिसमें बचपन में आई थिंक लोगों ने खेला होगा, मैंने तो खेला ही है। भोजपुरी में कहते कीत कीत ओके, मतलब आप लाइन बनाते हो और ऐसे कुछ फेंकते हो और कभी एक टांग से ऐसे ऐसे कूद करके हॉप हॉप करके जाते हो, दैट इज हॉप स्कॉच। तो मेरा दिल भी ऐसे उछलने लगा जैसे हॉप स्कॉच में लोग उछलते हैं, उछलने लगा। A part of me wanted to run away. मेरा एक मन, part of me का मतलब कि मेरा एक मन चाहता था कि मैं भाग जाऊं वहां से। It shuddered at the thought of facing her. उसको फेस करने के नाम पे ही मेरा दिल कांप गया। शडर का मतलब कांप जाना, ट्रेम्बल होता है। शडर्ड एट द थॉट ऑफ का मतलब कि सोच पर कि मैं उसको फेस करूंगा, मेरा दिल कांप गया। Another part had made me sit here without a break for 12 hours. लेकिन जो मेरा दूसरा मन था उसने तो मुझे यहाँ पर 12 घंटे बिठा दिया बिना ब्रेक के। She didn't notice me, उसने मुझे नोटिस नहीं किया। She went up to the reception, वो रिसेप्शन पे चली गई। 231 प्लीज, she said, उसने कहा 231 दीजिए भैया चाबी। The receptionist turned towards the key rack. रिसेप्शनिस्ट की रैक की तरफ देखा। I walked up to the reception, मैं रिसेप्शन की तरफ गया। Walked up to का मतलब वहीं चला गया। Excuse me, which way is the coffee shop? मैंने कहा कॉफी शॉप के लिए कौन सा रास्ता है? I said, मैंने कहा I had to make it seem like she saw me first. I had to make it seem, देख रहे पॉजिटिव सेंटेंस मेक का इस्तेमाल, मुझे इसको ऐसा दिखाना था like जैसे कि she saw me first, उसने मुझे पहले देखा। ऐसा नहीं दिखाना था कि मैं उसको देखकर 12 घंटे से बैठा हूं, मुझे ऐसा दिखाना था कि मैं अब गया, भैया कॉफी शॉप का रास्ता क्या है, उसने मुझे देख लिया, ऐसा मुझे दिखाना था। That's Ria.
दैट्स रिया, शी हैड टू फाइंड मी। वो रिया थी, उसको मुझे फाइंड करना था। इफ आई फाउंड हर शी माइट जस्ट रन अवे। इफ आई फाउंड हर, अगर मैं उसे ढूंढता तो शायद वो भाग जाती। शी माइट रन अवे। ओ माई गॉड, रिया सेड। माधव झा? रिया ने कहा, ओ माई गॉड माधव। रिया, रिया सुमानी राइट? आई सेड, मैंने कहा आपका नाम रिया रिया सुमानी है या? वाओ, यू हैव डिफिकल्टी रिकलेक्टिंग माई नेम माधव झा। माधव झा, कमाल है भाई, मेरे नाम को सोचने में तुम्हें डिफिकल्टी हो रही है। गजब भैया। रिया सुमानी, आई सेड, मैंने कहा हाँ रिया सुमानी। गिविंग अप ऑल होगा यहाँ पर शायद, ऑल प्रिटेंस ऑफ इनडिफरेंस, मतलब कि जितने भी बहाने होते हैं ना इनडिफरेंस का, कि मैं बिल्कुल वो हूँ ऐसा हूँ, सारे बहाने को छोड़ते हुए लास्ट में मैंने कहा कि अच्छा रिया सुमानी। The receptionist seemed surprised at the happy coincidence right at her counter. जो रिसेप्शनिस्ट थी या था, जो भी रहा होगा, seemed surprised, वो थोड़ा सा चकित महसूस हुआ at the happy coincidence, की एक अच्छा, एक हैप्पी, एक जो इत्तेफाक होता है उसके काउंटर पे हुआ। रिया took her keys and we stepped away from the counter. रिया ने अपनी चाबियों को लिया और हम stepped away, हम काउंटर से दूर चले गए। What are you doing here? she said. उसने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Wow, I still can't get over it. माधव झा, आई स्टिल कांट गेट ओवर इट, मैं अभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। माधव झा, क्या है देख लेते हैं, एक मिनट। वाओ, आई स्टिल कांट गेट ओवर इट, एक बार देख ले, गेट ओवर क्यों बोला, देख लेते हैं जी। हाँ, गेट ओवर ही, गेट ओवर मतलब बाहर ही होता है। We are, what are you doing here? She said, wow, I still can't get over it. माधव झा, एक सही है, मिसप्रिंट नहीं है, मतलब अभी भी इससे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा वो फीलिंग था उसका। आई एम बिहारी, मैं बिहारी हूँ। दिस इज पटना, ये पटना है। माई होम टाउन इज नॉट फार अवे, मेरा होम टाउन इससे दूर तो है नहीं। आई शुड आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग हियर, मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रही हो। वर्क, माई कंपनी सेंट मी, काम, मेरी कंपनी ने मुझे भेजा। वर्क, काम? Yeah, you don't think I could work? रिया सेड, रिया ने कहा कि तुम्हें लगता नहीं कि मैं काम भी कर सकती हूँ? No, nothing like that, ऐसी बात नहीं है। What kind of work? किस तरह का काम है? You moved to London, right? तुम तो लंदन चली गई थी ना? रिया looked around the hotel lobby. रिया ने होटल की लॉबी में चारों तरफ ऐसे देखा। Oh, let's talk properly, she said. उसने कहा चलो सही से बात करते। You had dinner? तुमने डिनर लिया? No. Hungry? भूखे हो? I could have eaten the flowers in the lobby at this point. मैं तो इतना भूखा था कि वहाँ के रखे हुए फूल पौधे में सब कुछ खा जाता। A little bit, I said. मैंने कहा हाँ कुछ। Let's go to the coffee shop. चलो कॉफी शॉप चलते। Okay, but can I use the toilet first? क्या मैं टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? 12 घंटे से नहीं गया भैया। I said, मैंने कहा। We entered the coffee shop. हम कॉफी शॉप में घुसे। The waiter from the morning was still on duty. जो सुबह वाला वेटर था अभी भी ड्यूटी पर था। He gave me an all-knowing smile. उसने मुझे स्माइल दिया कि हाँ सब जैसे पता हो। I smiled back, मैंने भी उसको स्माइल बैक किया। You found madam? He said, उसने कहा मैडम मिल गई। I thought, अब ये as क्यों लिखा है? I thought, अब as के कई मतलब होते हैं, मतलब इंसान, अंग्रेज लोग गाली भी देते हैं तो as बोल देते हैं। as मतलब गधा भी होता है। as I thought, मैंने सोचा, पता नहीं as क्या है, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है कि as क्यों दे दिया यहाँ पर। यहाँ तक तो क्लियर, आपके भी समझ में आ रहा है कि यू फाउंड मैडम, ही सेड। यू फाउंड मैडम, यहाँ कोई मिस प्रिंट तो नहीं है? उसने कहा कि आपने मैडम को ढूंढ लिया। ओके, टिल ही गिव मी ऑल नोइंग। ये एस, इसमें भी एस ही लिखा हुआ है। फाउंड मैडम, ही सेड एस। यस तो पता नहीं क्या है एस, आई डोंट नो एस क्या है। आई थॉट, मैंने सोचा। व्हाट? रिया सेड, रिया ने कहा क्या? Nothing. Yes, for me and madam. Nothing, कुछ नहीं। Yes, for me and madam, table for two please. ठीक है, यहाँ बातें इतनी समझ में आ रही है कि वेटर ने उसको कहा कि you found madam sir, आपने मैडम को ढूंढ लिया। तो as I thought, मुझको, मैंने सोचा। अच्छा, as I thought तो नहीं है, as I thought, जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ। ओके ओके, ऐसा तो नहीं कहीं। फिर रिया ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा नहीं कुछ खास नहीं हुआ। फिर मैंने वेटर से कहा कि फॉर मी एंड मैडम टेबल फॉर टू प्लीज, मेरे और मैडम के लिए 2 लोगों के लिए टेबल लगाओ।
अच्छा ये है, या मुझे लग रहा है ये एस एक एक्स्ट्रा आ गया, वही मैं कहूँ कि एस क्या है ये। बस खत्म गाइस, इतना ही था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।